सभी लोग वोल्ट पर जो करंट ऐसे जा रही होगी तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखेगा कि ये वाली करंट अंदर घुस रही है और जो ऐसे निकल रही होगी वो बाहर निकल रही होगी। क्या मैं ऐसे डिनोट कर दूं ये करंट अंदर जा रही है पूरे, अरे वो फोटो नहीं बना रहा हूँ स्क्रिप्टो, और ये वाली, अरे समझे क्या यार। लेट मुझे यहाँ पर एक इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट था P, कहीं पर लिखा था पॉइंट P था, ठीक है। ये रेडियस r दे रखी थी, ये दूरी लेट L1 थी और यहाँ से ये दूरी जो थी स्पेस की L2 थी। कोई समस्या आता है? आपको इस P पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर आपको क्या लिखना था? एक्सिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक लिखनी थी। तो क्वेश्चन का सर हमें लिखनी किसकी आती है? मैंने लिंक्स की वजह से एक्सिस को लिखनी आती है। क्या ऐसी बहुत सारी लिंक्स मैं मान सकता हूँ और सभी की इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक लिखूं और क्या कर दूं? वेक्टरली ऐड कर दूं। तो ये तो समझ में आया कि रिंग, अब बोले रिंग ये तो आती है v नॉट i अपॉन 2r, v नॉट i अपॉन सेंटर में होती है v नॉट i अपॉन 2r और एक्सिस पे होती है sin q थीटा और मल्टीप्लाई कर याद रख पाया मैंने फॉर्मूला इस तरीके से। एक फॉर्मूले से मैंने जानकर आपको तीन फॉर्मूला बना सकते हो। v नॉट i अपॉन 2r सेंटर पर करंट के रिंग की वजह से, थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे r की वजह से सेंटर पर, और sin q थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिंग की वजह से एक्सिस पर। आपको ऐसे किताबों में नहीं मिलेंगे फॉर्मेट, इसलिए कई बार आप भी कोशिश क्या करो अपने किसी वे में फॉर्मेट बनाकर फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बनाने की कोशिश क्या करो। तो अब मैं क्या करूं? तो समस्या ये होगी कि साइन ऑफ थीटा का होल क्यूब है, तो साइन थीटा में तो आपको याद है कि ये लिख दिया, आपकी ध्यान सुनिएगा, ये पॉइंट P का x दूरी पर, तो बोले आपने ये लाइन जोड़ी बॉटम वाली और ये एंगल जो थीटा बना उसी को तो आपने थीटा लिया था यहाँ पर और sin थीटा आता था r अपॉन रूट ओवर r। तो क्वेश्चन का थीटा कहां का? अरे सबका थीटा तो अलग होगा ना, ये वाली रिंग होगा तो P पॉइंट वाला थीटा बनाएगी अलग होगा। अरे यार समस्या बता रहा हूं मैं, डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं कि हां डायरेक्टली लोग लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। आपको पहली समस्या समझ में आई कि रिंग से सॉल्यूट बिल्कुल वाला मान सकते हैं, फिर दूसरी समझ में आई रिंग में मैग्नेटिक लिखूंगा तो हर रिंग में ये कॉमन फैक्टर रहेगा, सभी में आई करंट है, रेडियस r है, लेकिन ये तो अलग अलग है ना। अरे एक रिंग हो गया P, यहाँ पे एक रिंग है तो उसके लिए P पॉइंट अलग है, दूसरी के लिए P पॉइंट की लोकेशन अलग है, तीसरी के लिए अलग है। तो समस्या समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से x दूरी पर गया, x दूरी पर गया और dx थिकनेस की एक रिंग ली। सुनते रहिएगा, dx थिकनेस की क्या ली बेटा? रिंग। इसकी मोटाई कितनी है? dx। लेकिन ये dx थिकनेस की रिंग का मतलब क्या है? बहुत सारी बाइंडिंग हो रखी होगी इसमें, हमें पता नहीं कितनी बाइंडिंग, कितनी बार बाइंडिंग हुई है। अरे बोलो ना यार। तो मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ बाइंडिंग जो है dn वो क्या होगा? क्या n into dx होगा? एक यूनिट लंबाई में नंबर ऑफ बाइंडिंग कितनी है? स्मॉल n, तो dx मोटाई कितनी होगी? dx होगी, यूनिटी मेथड। अरे बोलो ना यार। अब ध्यान से देखिए सभी लोग बोर्ड पर, क्या जो आपने एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट ये, और इसमें बहुत सारे ऐसे रिंग्स, और उसके लिए जो पॉइंट P यहाँ पर, ये दूरी आपकी x है और ये दूरी आपकी r है और ये एंगल आपका लेट कितना है? थीटा। क्या इसमें जो करंट जा रही है एक रिंग में ओनली एक वायर है, उसमें करंट जा रही है क्या ऐसे जा रही है? तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक इधर आती, दूसरी वाली जो बाइंडिंग थी क्या उसकी वजह से भी इधर ही आती, बट एक की वजह से कितनी आती? एक की वजह से आती v नॉट i अपॉन 2 into r, 2 into sin of q थीटा, sin of एक sin थीटा लिखते क्या बेटा? क्या इस थीटा के लिए यार? तो r अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब। ये तो किसकी लिखी? एक वायर की वजह से लिखी। और इसमें कितने टोटल ऐसी लिंक्स हैं? d है, कितनी है? टोटल n तो पूरे उस पर है, l लंबाई पर, dx लंबाई में कितनी ऐसी लिंक्स हैं? क्या एक की वजह से इधर ही आती, क्या दूसरी की वजह से भी इधर ही आती, क्या डायरेक्टली dn से मल्टीप्लाई कर दो? अरे यार समझा क्या? पक्के से समस्या आगे बढ़ जाओ।
अच्छा, अब ऐसी बहुत सारी जो dx मॉडरेट रिंग्स क्या भाई को यहाँ से यहाँ तक ले जानी पड़ेगी और सब में करंट ऐसी जा रही है, क्या उनकी मैग्नीफाइड एक्सिस में क्या इधर ही आती है? तो एक की वजह से लिखी उसे क्या कर दो इंटीग्रेट, तो सभी रिंग्स की वजह से जो आएगी वो किधर आएगी? सेम दिशा में आएगी, तो उनके मैग्नीट्यूड को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ये तो dv लिखा आपने और इसे क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर। क्या क्या है? मैं एक काम करता हूँ, थीटा में आंसर बनाता हूँ, थीटा में बना लेते हैं, चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो इसको मैं v नॉट i अपॉन 2r, ठीक है, ये साइन ऑफ क्यूब थीटा इनटू dn की वैल्यू डालते हैं आप n इनटू dx। अब मुझे x हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा? x। तो आपको कोई रिलेशन दिख रहा है x और थीटा में? मुझे दिख रहा है tan थीटा, tan थीटा इक्वल क्या दिख रहा है? r by x, सही है ना यार? तो x इक्वल क्या आ गया? r cos थीटा, दिख रहा है क्या? dx इज इक्वल टू r cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस cos sec स्क्वायर थीटा, थीटा का क्या होगा? d थीटा। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। मैं किसको रिप्लेस करने जा रहा हूं? dx रिप्लेस कर दूं v नॉट i into n upon 2r, बाहर आ गया अंदर की तरफ, एक चला था sin क्यूब थीटा और dx की जगह आपको दिख रहा होगा क्या आया भाई? dx की जगह क्या आया? माइनस का r cos sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ठीक है। एक r से एक r उड़ गया होगा, ठीक है, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस का म्यू नॉट n इनटू i अपॉन 2, अंदर बच्चा आपका यहाँ पर देखो sin क्यूब थीटा है, ये 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा है, ओनली sin थीटा बचा होगा, डायरेक्टली लिख दूं क्या? sin थीटा इनटू d थीटा। अब बोल्ड एक मोबाइल में लगा है, एक हेड डाउन है, कोई देख ही नहीं रहा है। अब फिर ये बच्चे बोलते हैं हमको तो समझ में ही नहीं आती फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में पढ़ते हो। अरे होंगे कुछ बच्चे ऐसे जो मैथ्स भी ले लेते हैं और बायो भी ले लेते हैं, और दोनों में से कोई भी सही से नहीं कर पाते। यहाँ तक समझ में आया? अरे बोलो वेरिएबल कौन है बेटा? थीटा। वेरिएबल कौन है? सभी लोग बोल पा। आपको ये रिंग्स कहाँ से कहाँ तक ले जानी पड़ती है? क्या यहाँ से लेकर पूरी रखनी पड़ती? तो मैंने कहा लास्ट रिंग कहाँ पर मिलेगी? क्या यहाँ पर मिलेगी? लास्ट रिंग कहाँ पर मिलेगी ना? अरे एक बार फोटो बनाओ, ये आपका पी पॉइंट था, यहाँ से आप जाकर x दूरी पर आपने एलिमेंट लिया था, ये इस मोमेंट पर इस रिंग का ये थीटा था, सही है? तो लास्ट रिंग कहाँ तक जाती? क्या यहाँ तक जाती? तो इस पी पॉइंट से ये मिलाने वाला एंगल ये होता, और मान लो ये एंगल अभी कितना आया? थीटा। दूसरी रिंग कहाँ तक जाती? यहाँ तक जाती, उसका टॉप पॉइंट पी पॉइंट से मिलाने वाला एंगल ये होती, अरे होती ना यार। तो थीटा आपने इसी लाइन से मेजर किया था एंटीक्लॉकवाइज सेंस में, तो इस वाली लाइन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा 1, और इस वाली लाइन के लिए ये वैल्यू कितनी मान ली? थीटा 2। नहीं समझा? जो रिंग्स आप यहां से लेकर यहां तक जाते तो इसके लिए थीटा 0 से लेकर कहां तक वेरी कर जाता? थीटा 1 तक। वही रिंग्स 0 यहां से लेकर यहां तक जाते, उनका थीटा कहां से वेरी कर जाता? 0 से लेकर थीटा 2 तक। ऐसे सोचते हैं, आप क्या करो, लिमिट तो ऐसे रखते हैं। क्या थीटा 1 आप मेजर करते टाइम पहले वाले एंड का एंगल पॉइंट से जुड़ने वाली लाइन से मेजर किया, और कहां से मेजर किया? एक्सिस से। और कैसे मेजर किया? सेम सेंस में। ये भी थीटा 1 इस सेंस में मेजर किया, और थीटा 2 भी दूसरे सेंस में मेजर किया। अरे यार, तो है क्या थीटा 1 थीटा 2? मैंने इस सिलेंडर के फ्री एंड को उस पॉइंट से जोड़ा जहां पर हमें मैग्नीट्यूड लिखनी है। एक लाइन मिली अपने को, सभी लोग बोर्ड पर एक लाइन मिली, इस लाइन का आपने एंगल कहां से मेजर किया? एक्सिस से। तो ये कितना मिला? थीटा 1। अरे फॉर्मूला रट लोगे, पर नहीं डाल पाओगे, इसलिए मैं सीख रहा हूं ये। फिर दूसरा क्या किया? दूसरे वाले रिंग का एंड वाले का फिर से पी पॉइंट से जोड़ा, एक लाइन मिली, इस लाइन का भी एंगल कहां से मेजर करना है? इसी लाइन से, और उसी सेंस में जाना, क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा तो उसमें थीटा 1 थीटा 2 ही हमें डालने पड़ेंगे फॉर्मूले में। तो दिख गया होगा आपको, तो ये बेटा है आपका थीटा 1 से लेकर कहां तक? जो मैंने सेंस में किया है, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं, मैंने वही सेंस क्या मान लिया? पॉजिटिव। थीटा 1 भी पॉजिटिव और थीटा 2 भी।
ये बात समझ में आई? एक जगह हमने माइनस थीटा लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि एक एंगल हमने क्लॉकवाइज मेजर किया था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल मेजरमेंट सिखाते हैं बेसिक मैथ्स में। ये बताइए माइनस का b नॉट n i by 2 sin थीटा किसका डिफरेंशिएशन है? माइनस cos थीटा किसका है? माइनस ऑफ cos थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। माइनस में चले जाऊं तो ये प्लस कर दूं, तो ये आएगा b नॉट n i by 2 cos of थीटा 2 माइनस cos of थीटा 1। तो आप तो क्या कीजिएगा, आप तो ओनली मैग्नीट्यूड याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किससे देंगे? राइट हैंड का रूल से। तो जो भी कचरा हमने सॉल्व किया है रिजल्ट देखिए सब लोग बोर्ड पर, उसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना सीखना है। किस तरीके से देखा है? ये आपकी एक्सिस है, ये पॉइंट है P। पहला काम करेंगे, इस पॉइंट P से राइट वाली लिंक का एंड जोड़ेंगे इस तरीके से, दूसरा लेफ्ट वाली लिंक का एंड जोड़ेंगे। दोनों एंगल सेम सेंस में जाकर मेजर करेंगे। कहां से? एक्सिस ऑफ सिलेंडर से। तो ये एंगल आपका थीटा 1 है और ये एंगल आपका थीटा 2 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो v नॉट n into I by 2 cos of थीटा 2 minus cos of थीटा। सर ये नेगेटिव आ गया तो मैंने कहा मॉड ले लेना। सर दिशा राइट हैंड थंब रूल से। क्या करंट कैरिंग रिंग की वजह से एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे बताई थी? करंट की दिशा में राइट हैंड को कल करो, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ही आती है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किधर आएगी? अलोंग एक्सिस इधर आएगी या इधर आएगी? तो ऐसे घुमाओ। तो अगर मान लो इसमें करंट ऐसे दौड़ रही होती है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलती? क्या इस दिशा को, मैं करंट की दिशा को बताने के लिए कि ऐसे करंट दौड़ रही है, क्या ये जब आप यहाँ पर जो वायर जा रहा होगा, क्या उसमें अंदर घुसी होगी करंट और जो यहाँ निकल रहा होगा वो बाहर आ रही होगी? तो क्या मैं ऐसे शो कर दूं? अरे बोलो ना यार। तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस फॉर्मूले से। सर कई बार हमें एंगल नहीं दिया होगा तो बेटा क्या करेंगे? तो आपको दिखाया होगा ये दूरी आपको लेट L1 है और ये दूरी R है। तो cos थीटा 1 को क्या लिखते हैं आप? L1 upon root over L1 square plus R square। cos थीटा 2 को क्या लिखते हैं? सर थीटा 2 तो ये है, तो मैंने ये आपका पाई माइनस थीटा 2 है, तो cos पाई माइनस थीटा 2 क्या लिखते हैं? R upon L2। ये L2 है, तो cos पाई माइनस थीटा 2 क्या लिखते हैं? L2 upon ये दूरी। अरे लिख लोगे ना, ये सब बताने वाली बात थोड़ी है। अरे बोलो ठीक है, जल्दी से करो, कोई डाउट? अगर आप सीखना चाहते हैं घर पर बिल्कुल जैसे जैसे मैंने सोचना सिखाया है, मुझे नहीं बताते सर भैया और तबियत खराब हो गई। एक सूटा दूसरा सूटा तीसरा सूटा घुमाए थे आगे
जल्दी कॉपी करो यार, टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी करो, मैं इसके सोल्यूट के सारे फॉर्मूले अपनी कोशिश करा के खत्म करता हूँ, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी दो एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा। लास्ट के आधा घंटा किसी की भी क्लास छूट जाया करे, कोशिश किया करो अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले मॉर्निंग में आकर कंप्लीट कर लिया करो। नहीं आदत में मत डालना, बार बार नहीं कराऊंगा कवर। कोई इमरजेंसी हो गई, बीमार पड़ गए, तभी के लिए ऑप्शन है, पहले तो हर रोज छोड़ के आ जाओगे क्योंकि अलग से पढ़ने को मिलेगा। 1 to 1 समझ तो सारी वर्ड आप मैग्नीट्यूड लिख दो। दिशा कैसे दोगे? ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर ये वाली मैग्नीट्यूड लगाएंगे और डायरेक्शन कैसे देंगे? राइट हैंड थंब रूल। और वो यूज कैसे करना है आपको पता है। करंट के हिसाब से राइट हैंड की फिगर सर्कल करना है तो हमें डायरेक्शन दे देगा। एक चीज याद रखनी है कि रिंग की वजह से जो मल्टीपल एक्सेस आती है, पता एक्सेस ही आती है, अपनी एक्सेस के कोई भी एक्सेस होगी उसमें दो दिशाएं हो सकती है, तो वो कौन कंफर्म कर देगा? इसमें करंट क्योंकि ऐसे जा रही है, ऐसे घुमाते करंट क्या दिशा के लिए तो यूज किया। बोले यहाँ पर जो मैग्नेटिक लगी आपकी वो इधर आई है, इधर देखो सभी लोग, ये बी है मेन पॉइंट, बीपी की दिशा है। हो गया? ठीक है। इसी फॉर्मूले से इनफाइनाइट में ड्राइव हो जाएगा, उसका अलग से डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड देखिएगा, ये भी इधर जा रहा है इनफाइनाइट तक, इधर भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, कई बार नहीं भी जाएगा इनफाइनाइट तक, बात है नहीं, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्यों बना रहा हूँ ऐसा। अरे बोलो ये क्यों बना रहा हूँ? ये किसी कोई मोबाइल से कुछ कर रहा है क्या? ये बोले ऐसे रिंग्स है ना, बार बार बता रहा हूँ, इसके कंफ्यूजन ना हो। आप बताइए ये पॉइंट क्या पी पॉइंट एक्सेस पर कहीं भी लोग हो तो क्या एक तरीके से सेंटर में क्या लाएगा? क्या कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना था? क्या ये वाला रिंग जो होगी वो अनंत पर होगी, तो उस रिंग का ये वाला एंड यहाँ से जोड़ते जाकर, अरे बोल रहे यार, थीटा 1 कितना मिलेगा? थीटा 1 कितना मिलेगा बताओ, विजुलाइज करो, नहीं तो आपको मैं मैथ्स दिखा सकता हूँ। यहीं पर आप cos थीटा 1 लिखते, ध्यान सुनिएगा। cos थीटा 1 बेटा क्या लिखते हैं आप? L1 अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। इस फॉर्मूला में ये लिख देना cos थीटा 1 और cos पाई माइनस थीटा 2, पाई माइनस थीटा 2 क्या लिखते? बोलो यार, तो क्या लिखते? L2 अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर।
मैंने कहा L1, ध्यान से देखिएगा सभी लोग बोर्ड पर, मैं L1 को बाहर इसमें कॉमन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ बेटा क्या बचेगा r स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर प्लस 1 और L1 से L1 उठ जाएगा, L1 टेंड्स टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो r अपॉन L1 टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन रूट ओवर 0 प्लस 1 तो 1 हो गया। अरे यार थीटा 1 cos थीटा 1 0 आया, इसमें थीटा कितना हो गया होगा 0। अगर नहीं फिर आ रहे तो मैथ से लिमिट लगा के देख, लिमिट तो पढ़ लिया होगा ना, इसमें लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट चैप्टर पढ़ लिया मैथ्स में, तो इसमें लिमिट क्या लगाओगे L1 टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉल्व कर लो आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 के लिए, समझ गए क्या? ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बेटा ये वाला जो है टेन वाला जाके कहां मिलेगा, इधर मिलेगा, और दूसरा काम क्या था इस वाला वो क्या इधर भी जाके मिलेगा, तो एक लाइन इधर आई और एक लाइन ये आई, और मैंने क्या एक्सेस से एंगल मेजर किया था, तो एक एंगल मिला मेरे को थीटा 1 कितना मिला 0 और थीटा 2 बेटा कितना मिला, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला डाल दो, तो मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P mu0 ni by 2 cos थीटा 1 1 minus cos थीटा 2 cos pi वैल्यू कितनी होती है -1, तो कितना आ गया mu0 n into i, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूमेंट की वजह से मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर क्या रहती है सेम होती है, और कितनी होती है यूनिफॉर्म होती है, सेम रहने का मतलब वही था, और कितनी होती है mu0 n into i। अरे फॉर्मूला आपने ड्राइव किया तो थीटा 1 थीटा 2 कैसे लिए थे कि इधर एक रिंग होगी उसको भी p पॉइंट से ऐसे जोड़ते, इधर एक रिंग होगी उसको भी p पॉइंट से ऐसे जोड़ते, ये दो लाइन मिलती है उनके एंगल मेजर करते कहां से एक्सिस से, बट ये वाली रिंग तो अनंत पे जा रही है तो वो कैसे पॉइंट मिलेगा जाकर, लगभग ऐसे ही मिलेगा, ये वाली रिंग भी कहां पे जा रही है अनंत पे जा रही है, p पॉइंट से और उस रिंग के टॉप को जोड़ने वाली लाइन कैसे कि अनंत में मिलेगी यार, तो एक लाइन ये मिली और एक लाइन ये मिली, क्या एक लाइन का एंगल इसी से मेजर करना है, तो एक एंगल 0 मिला और दूसरा एंगल पाई मिला। अरे ये कहां कहीं भी जाएगी, और नहीं तो मैंने मैथमेटिकली भी दिखा दिया अगर आपको इससे नहीं दिख रहा लिमिट से। जो मैथ सीखते हो आप लोग मैथ्स में मैं देखा मार्क्स अच्छा है, मैथ्स को अप्लाई भी किया करो, मैथ्स अलग नहीं, आप वो मैथ्स अप्लाई करोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, और वो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे अप्लाई कर सकते हो, आपको ज्योमेट्री का आइडिया है, जो आप ताज़ा पढ़े हुए प्रॉपर्टी आपको पता है। आप लोगों ने वो पढ़ लिया कॉनिक सेक्शन, पैराबोला वगैरह पता है, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह जो होती है वो सब पता है, ये हो गया आपका। चलो मैं आपके अभी टेस्ट में क्वेश्चन आया था, जल्दी जल्दी ये हमने डेवलप कहां पे निकाली है, डेवलप सेंटर पे निकाली है, अगर एंड्स पे निकालेंगे तो एक एंगल मिल जाएगा 90 और एक हो जाएगा 180, तो मैग्नीट्यूड आएगी mu0 ni by 2। दूसरा फॉर्मूला है आपका, ये तो सेंटर पे थी इनफाइनाइट की वजह से, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स of the infinite solenoid, देखिएगा सभी लोग आप उसको समझ में आएगा, ये सोलेनॉइड है ठीक है, इनफाइनाइट है, ये आपकी एक्सिस है, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता, पी पॉइंट जहाँ निकालना चाहता हूँ, तो पहला काम क्या करता कि ये वाली रिंग्स को जोड़ने वाला है तो ये मिलती है लोग, और दूसरी वाली क्या ये इधर मिलती है ऐसे जाकर, दिख रहा है क्या आपको, तो एक एंगल इसी डिफरेंस लाइन से ये एंगल कितना हुआ थीटा 1 पाई बाय 2 और दूसरा कितना हुआ पाई, तो एंड्स पर फॉर्मूला तरीके है mu0 ni by 2 cos थीटा 1 बोलो 0 माइनस cos पाई की वैल्यू -1, तो कितना आ गया mu0 ni by 2, तो एंड्स पर जो मैग्नीट्यूड होती है वो कितनी आती है सेंट्रल के आधी आती है, तो देखा ये थीटा 1 90 कैसे हुआ, क्योंकि एंड्स पर जो ये वाली लास्ट वाली रिंग होती उसको पी पॉइंट से यहाँ पर एंड को जोड़ते,
तो जब वो वर्टिकल लाइन नहीं आती तो एक्सिस एंगल कितना मिलता है 90, और दूसरे वाली जो अनंत पे इधर एक होती उसको पी पॉइंट से क्या ये वाली लाइन मिलती जाकर अनंत पर का एक ही मिलती है, तो वो उसके दूसरा एंगल कितना आता थीटा 2 जिसकी वैल्यू कितनी आती पाई आती। फॉर्मूलेट में अगर वैल्यू नहीं डाल सकते हो फिर तो कोई मतलब नहीं है। इतना बताने के बाद एक थीटा 1 आया और दूसरा थीटा 2 कितना आया पाई। इसका ग्राफ भी कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, देखो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस सेंटर का कोई पॉइंट ले लो, वहां से दूरी मेजर की है x, समझ गए क्या? सिलेंडर की एक्सिस कौन है x एक्सिस है, तो x के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यहां से यहां तक कितनी होती थी म्यू नॉट ni होती थी, और एंड्स पे कितनी आई म्यू नॉट ni बाई 2 आई। और आप एक चीज ग्राफ से देख पा रहे होंगे कि मैं सोलेनॉइड में अगर मैं इसको किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूं तो इधर पॉजिटिव x, ये सारे पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, इधर वाले पॉइंट्स के लिए x क्या होंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दिशा बीच वाले पॉइंट्स पर क्या यूनिफॉर्म है पॉजिटिव है, और मैग्नीट्यूड म्यू नॉट ni बाई म्यू नॉट ni है, और एंड्स पर कितना है म्यू नॉट ni बाई 2। चाहे इधर वाले एंड पे देखो चाहे इधर वाले एंड पर देखो, वहां पर मैग्नीट्यूड कितनी मिल रही है मैग्नीट्यूड बाई म्यू नॉट ni बाई 2, और दिशा क्या रह रही है सेंट, क्योंकि ये दिशा हम किससे दे रहे हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो करंट अगर ऐसे जा रही थी तो मेरी उंगलियां ऐसे टर्न करेंगी, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक की दिशा किधर आएगी इधर ही आएगी। एक लिंक की वजह से जो आती दूसरी की वजह से भी आती तीसरी की वजह से सबकी आती, तो सेम दिशा में कोई ऐड होती तो रिजल्टेंट भी तो उसी दिशा में आता। ऐसे देख लो, अरे समझा क्या? ग्राफ भी बनाना है ना। ये कहां पर है बेटा, ये है आपका एंड्स पर, ये कहां पर है एंड्स पर, और ये बीच का पोर्शन, बीच का पोर्शन। चलो एक क्वेश्चन करके बताइए, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराने वाला था तो आपका टेस्ट में आएगा। अगर आप दूसरी ज्योमेट्री यूज करोगे तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 पेज में आएगा, और अगर आपको अच्छी मैथ्स आती है तो 2 लाइन में आएगा। बताता हूं, आपने क्वेश्चन देखा होगा जो इस टेस्ट में आया था इसका। हो गया? अगर आपने मान लो इधर वाला ऐसे वाले कर लिया, इधर वाला ऐसे कर लिया, तो क्या एक पॉजिटिव ले लो दूसरा, समझ में आती है बात है? मैथ से आपको मैथ से डील करनी पड़ेगी भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना आपने, वही मैथ से हो गया। समझ में आपको मैंने पहले भी बोला कि आप लोग करते क्या है कि मैथ्स को ना उसी सब्जेक्ट के लिए समझते हैं, बोले फिजिक्स के लिए एक स्पेशल मैथ्स बनी होगी है, कुछ नहीं भाई, कोई मैथ्स होती है आपको अप्लाई करना है बस। देखिएगा एक सिलेंडर वो सोलेनॉइड था, आपको कई बार ऐसे करंट दी गई होगी है ना, आपको समझना पड़ेगा कि बाइंडिंग कैसे हुई होगी और उसमें करंट कैसे जा रही होगी, और अदरवाइज फोटो देखकर तो आप बता ही दोगे जब प्रॉपर डायग्राम बना होगा बाइंडिंग का। ठीक है, आपको दिया है करंट I0 है, ये उसकी एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट P है,
ठीक है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 है, तो ये कितना है 30। नंबर ऑफ टर्न्स बाकी सब गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको एंगल्स एंड आई नॉट और एंगल्स, बताओ कितना होगा आंसर देखो। फाइनाइट थोड़ी है, फाइनाइट लंबाई नहीं तो है, बस बता दो जल्दी से। अरे पेन भी नहीं चलाना है, ऐसे ही भोजवानी बताओ कितना होता है, V नॉट N इनटू करंट I नॉट by 2 cos थीटा 1 cos थीटा 1 बताओ कितना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया, कितना है 120 और थीटा 2 बेटा कितना है 150, क्योंकि अपन कहां से एंगल मेजर करते थे, इस एक्सिस से P पॉइंट से पहला एंगल जोड़ा तो ये थीटा 1 है और दूसरा ये वाला एंगल जोड़ा तो ये वाला एंगल थीटा 2, तो ये टोटल एंगल होता है आपका कितना, ये टोटल 60 डिग्री है ना। अरे बोलो ना यार, समझ गए ना। दिशा 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 करंट ऐसे जा रही है में रिंग्स में, किधर आएगी पीछे की तरफ, जिस मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक इधर होगी और मैग्नेटिक उसका ही होगा। सॉल्व कर लोगे क्या, अरे बोलो ना यार, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इसका भी आंसर दीजिए जल्दी से। वही फिर से अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर पॉइंट है ना, P पॉइंट, ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाली लाइन का एंगल यहाँ से 60 डिग्री है, बाकी सब डेटा के बिल्कुल है। ये तो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, बट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये चीजें खुद से कई बार सॉल्व करनी पड़ जाएगी ज्योमेट्री से, वो आपको सोचना पड़ जाएगा। अभी तो फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, बताइए कितना होगा इसका। पहली बात तो करंट जो वही सेट फोटो है तो मैग्नेटिक तो जरिए आएगी नहीं, इसमें चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर डॉट है, ये तो ऐसे तो आदत में डाल दोगे कि जरिए आती है हमेशा, और यहाँ पर क्या है क्रॉस है, डॉट क्रॉस का मतलब पता है ना सबको, मैग्नेटिक बताइए क्या इस बार करंट ऐसे आ रही है, इधर कितनी होगी भाई, V नॉट N इनटू करंट I नॉट by 2 cos थीटा 1, थीटा 1 तो 30 है ना यार, थीटा 1 कितना है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस cos थीटा 2 120 कितना होगा बेटा 90 + 30 sin 30 माइनस का चमका। अब कई बार क्या होगा, आपको मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ, आपकी सीट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सीट के साथ में पढ़ाता भी नहीं, आपको डेटा दे दिया ऐसा देखिएगा, मुझे बहुत सारे लोग बोल तो रहे कि आप तो उतना ही कराओ एमएलए हो जाएगा, मैंने कहा उनका क्यों, उनके तुम्हारा बात क्यों लेना है जो सच में एफर्ट डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पर बड़ा एक कहानी बताता हूँ तुमको, ऐसे सुनो, नहीं मुझे याद आ गया, क्योंकि अब हमारी भी मजबूरी हो जाती है, तो हमें जॉब करनी है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं गया इन्वेस्टर के साथ है ना, उनकी बढ़िया स्टेज में बैठकर वो सारा सोता था कि घर पर सारा सोता किसान वाले, तो उनके घर पर गया, संडे में वो बोला कि तुम बताना बात कि मैं छोड़ने आया, बोले ठीक है, बोले मेरे को बुला लेगा वो, मैंने ठीक है आप छोड़ के चले जाओ। तो मैं गया भाई के पास, तो बोलता है कि सर वो ड्रॉपर जी ड्रॉपर का बैच है, उसमें कुछ ठीक बच्चे हैं बट ज़्यादातर बच्चे पैसे वाले हैं, तो बोला कि आप एडवाइजर के साथ पढ़ाए हो, एडवाइजर का एक अलग ऑरा है, वो कहीं से भी टॉपिक उठाकर वो एडजस्ट करा देंगे। बोले आपको चीज़ें उठानी है सलीम सर की तरह, तो मैंने कहा सलीम सर तो मैं पढ़ाया ही रहा हूँ, तो आईसेक में भी सेम बैच में पढ़ाता था, वीडियो में भी सेम बैच में पढ़ाता था, तो मैंने कहा मुझे पता है उनका स्टाइल है ना, वो एकदम मतलब
फॉर्मूला और वैसे वाले क्वेश्चंस आपने तो लेकिन आप तो बस ये बताओ कि मास दे लिखा है, मोमेंटम दे लिखा है, बस वैसे ही क्वेश्चन कराना। बच्चे खुश होने चाहिए। अरे काहे बच्चों को खुश करना है? ये खुश करने के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए की है क्या? सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए ना। सिलेबस जो जेई का है वो दो, और जिनकी औकात नहीं है उनको फाइनल दिखाओ, मेहनत करो। क्या करें, सिलेबस है क्या? तो मेरे को बोला कि आप ऐसे ही करना। मैंने तब तो हाँ बोल दिया। बाद में मैंने अपनी मर्जी की, मैं तो पढ़ाऊंगा। अरे मेरा तो काम पढ़ाना है ना यार। मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारा अच्छा फेवरेट बन सकता हूँ, छोटे टाइम, शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए। बट जब बाद में तुम तो एग्जाम दोगे और पेपर का शकल देखोगे और नोट्स देखोगे, तब गालियां दोगे फिर, अगर मैं प्रॉपर चीजें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ का माहौल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे वो यहाँ पर जो कुछ लोग बोलते हैं मेरे को, जो पहले से यहाँ पर हैं, भले एक्सपीरियंस में मेरे से कम है बहुत सारे लोग यहाँ पर भी, बट इस सिस्टम में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे को बोलते हैं, वो अच्छा ही बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, क्योंकि आपने उनके मन में इतना वो कर दिया है, वो समझ चुके हैं कि इनको कितना भी समझा लो, कितना भी डांट लो, ये तो पढ़ने वाले नहीं है। तो सर आप अच्छे टीचर हो, अच्छे नेचर के हो, आप अच्छा सोचते हो, लेकिन उसकी कदर तो नहीं है ना बच्चों को, तो आप इनको बेवकूफ बना दो, क्या दिक्कत है? तो मेरे को अच्छी बात लगी उनकी, लेकिन मैंने कहा सर मेरे से होता ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको देखना है कि आपका अच्छा बुरा किस चीज में है। अगर इस एज में आकर आपको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं हो सकता है। मुझे तो आता था ऐसे मार समझ में, तुम्हें आता है? आता है? ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा बुरा तो ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन लिखिए, इसकी लेंथ लिखिए 10 मीटर। ध्यान सुनिए, ये पॉइंट है यहाँ पर। ये लंबाई आपकी लिखी थी बेटा सोलेनॉइड की, टोटल लंबाई 10 मीटर। ये लंबाई लिखी थी 10 सेंटीमीटर, और ये वाली रेडियस लिखी थी आपकी 1 mm। अब इस पॉइंट P पे मैंने भी पूछी थी, बाकी डेटा सेम दिया हुआ है आपका, है ना। करंट जा रही है यहाँ क्रॉस में और इधर डॉट में। बताओ यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितनी होगी? आप वही मैंने दिखाने के लिए भी किया था। तो आप मान लो कोई भी अपना जनरल एंगल थीटा क्या बोलते थे कि मान लो ये एंगल पाई माइनस थीटा 2 है, बट मैग्नीट्यूड वाइज थीटा बोल दूं उसको, तो आप tan थीटा बेटा क्या लिखते? tan थीटा इज इक्वल टू 1/10। ये 1 mm था और ये सेंटीमीटर है, m से m उड़ गया, मीटर अपन कूलम बचा। अच्छा सही है। ये 10 की पावर -3 मीटर और ये 10 की पावर into 10 की पावर -2 मीटर। अब सही है क्या? कितना है? 1/100। 1/, सही है ना यार? आई थिंक सही है। tan थीटा की वैल्यू देखो कितनी छोटी आ रही है, बहुत छोटी है कि नहीं? तो ये वाला थीटा टेंस टू लगा लो, अरे 0 पॉइंट कितनी आती है? 0.0 ज्यादा हो गया ये 0.01 लगभग 0 मान सकता। इसमें ये वाला पॉइंट लगभग कहां पर है? थीटा जो है वो टेंस टू 0, तो इधर से एंगल मेजर करते तो पाई तो होता, ये वाला भी ऐसे ही आएगा। अरे समझ गए? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं एज एन इनफाइनाइट सॉलिड। यह दिया नहीं था, बट डेटा के साथ हमें चलता है कि कैसे कंसीडर किया जा सकता है। नहीं तो आप एग्जैक्टली वैल्यू डालो, बाद में अप्रोक्सीमेशन लगाते। मैं तो ये सॉल्व करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने कहा ये वाला लाइन यहाँ मिलेगा तो ये थीटा 1 बोलता, और ये बेटा आपका क्या बोलता? मैं थीटा 2। तो मैं तो थीटा 1 cos थीटा 1 लिखता, अगर ध्यान सुनिएगा, cos थीटा 1 लिखता तो मैं लिखता बेस कितना हो जाएगा बेटा आपका? बोलो ये 100 और वो कितना है? 0.1। 10 से 0.1 हुआ, तो ये बची हुई कितनी हुई? 9.9। यहाँ पे क्या वाला ये मैं सॉल्व करूं? √1 into 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर प्लस 9.9 का होल स्क्वायर cos ऑफ थीटा 2, cos ऑफ थीटा 2। तो हमें तो पाई माइनस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी उस ज्योमेट्री से? अरे बोलो पाई माइनस थीटा 2, ये क्या लिखते हैं आप? अरे ये थीटा 2 है तो ये बचा हुआ थीटा जो जिसको बोला है पाई माइनस थीटा 2 भी तो होगा, तो उसके लिए बेस हो गया 10 सेंटीमीटर, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कितना लिखते बताइए? 10 का मतलब 0.1 मीटर में लिखते हैं ना।
अपॉन रूट ओवर 0.1 का स्क्वायर प्लस 1 into 10 की पावर -3 का स्क्वायर। डाल दो फॉर्मूले में, लो आंसर कोई आने वाला। अरे समझे क्या? तो वो इतनी सारी मैं समझ गलती से कैलकुलेशन करने से अच्छा है मुझे ये ऑब्जर्वेशन देखना आना चाहिए था, क्योंकि उसको भी पूरा कचरा सॉल्व करके जब अगला कैलकुलेशन करके आंसर तो वही आने वाला है जो उसको इनफाइनाइट सॉल्वेंट मान कर करता। क्लियर है अंदर? अरे बोलो यार। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी बस रिजल्ट के फॉर्म में याद रख लो कि कोई भी सोलेनॉइड है इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे इनफाइनाइट। तो इस इनफाइनाइट सोलेनॉइड में करंट मालूम ऐसे आ रही थी, ठीक है। तो इसके आउटसाइड कोई पॉइंट होगा, जस्ट आउटसाइड कोई पॉइंट होगा, तो वहां पर मैग्नेटिक क्या मिलेगी? B आउटसाइड 0। इधर भी B आउटसाइड क्या मिलेगी? 0। और इनसाइड कितनी मिलेगी? mu naught n into I। और नेक्स्ट पे कितनी मिलेगी? mu naught n I by, फोटो बना के लिख लो, नोट करके। मैक्सिमम जगह मैग्नेटिक यूनिफॉर्म होती है, एंड्स पर थोड़ी सी डिप मारती है और बीच वाले से जस्ट आधी हो जाती है। और आउटसाइड सोलेनॉइड क्या होती है? Ni को क्या बोल सकता हूं मैं? जैसे अपने क्या n into I क्या है? क्या करंट पर यूनिट विड्थ बोल सकता हूं? टोटल करंट कितनी होती है? कैपिटल N into I। अरे हर वायर में I ऐसी करंट जा रही है, तो टोटल कितनी गई? कैपिटल N into I डिवाइड बाय लंबाई कर दिया, तो वो क्या होगी? K ही तो हो गया जिसको हम K बोलते आ रहे थे, करंट पर यूनिट विड्थ। तो आप एक और फोटो बनाइए, देखिएगा ध्यान सुनिएगा। जब करंट आपकी ऐसे बहेगी, ऐसे देखिए आपको विजुअलाइज हो रहा है ये चीजें, ये मटेरियल है, ये मानो कंडक्टिंग सिलेंडर था। सभी लोग ध्यान सुनिएगा, ऐसे फोटो मिलेगी आपको। ये कंडक्टर मेटल का सरफेस था, मैंने कैसे भी करके यहाँ पर मान लो बारीक सा स्पेस छोड़ दिया और वो गैप बनेगा, वहां पर मैंने वायर जोड़ दिया और पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। कॉपी देना सब दोनों ना चलेगा वायर में सॉकेट। अब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऐसे वायरिंग कर रहे थे इस पर, अभी तक जो पढ़ रहे थे। अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये मेटल कंडक्टर मैंने ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जिसमें मैं बैटरी लगा हूं, तो यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां पर दिया, तो ये करंट अब ऐसे बह जाएगी। और मान लो ये टोटल ये हायर पोटेंशियल का ये वाला एंड और ये वाला लो, तो ये टोटल करंट जो एंटर की पूरे एरिया लंबाई चौड़ाई में वो मान लो कितनी है? I तो n लंबाई में करंट कितनी वैल्यू हुई है? I, तो 1 यूनिट लंबाई में चौड़ाई में कितनी वैल्यू लगेगी? I by L। वही क्या बोलूंगा मैं? K बोलूं? अच्छा क्या I। तो ये आपका मान लो स्क्रीन के देने वाला, ये है आपका करंट पर यूनिट विड्थ। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी आपको अगर निकालनी है, मैं कुछ नहीं करा देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगी mu naught into K by 2, ये पॉइंट P पर है, ठीक है। ये थीटा 1 है और ये थीटा 2, आपको याद है तो इस तरह से mu naught K by 2 cos थीटा 1 minus cos थीटा। अरे समझा क्या? अरे वो n into I क्या हो गया? विजुअलाइज कीजिए। आपने बोला जब ये आपने वायरिंग कर दी थी ऐसे, है ना, सब में एक वायर में करंट दे दी थी,
आई ऐसे वायर कैसे आप कितने देख रहे थे कैपिटल है तो टोटल करंट कितनी होगी एनआई अरे वही की होगी करंट का यूनिट लंबाई निकालनी है तो मैंने एन से डिवाइड कर दो तो एन बाई कैरी तो स्मॉल एन था तो ये हो गया स्मॉल एन इनटू आई तो ये है क्या है ए हो गया समझा ना देखो मॉडल को हो गया कॉपी कर लिया आपने ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये पैराबोलिक शेप का करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर था ये कहां से जा रहा है इनफाइनाइट तक इसमें करंट आई है इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक कोई आपको पता है इसकी फोकस कहां पर होगा 1,0 पर और डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी आपने आपसे पूछा गया कि इस पैराबोलिक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके फोकस पर क्या बतानी है मैग्नीट्यूड इस नाम पी पॉइंट तो मैग्नीट्यूड एट पी पॉइंट बतानी है ये आया था क्वेश्चन आपके टेस्ट में आपने अगर देखा हो ये कैसा वायर था ये कैसा वायर था दोनों की मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा था अरे टेस्ट में आया ये बात अगर ये क्वेश्चन आप ट्राई करके लाओगे आपको आती ही चीज है पैराबोला की प्रॉपर्टीज पता है सब पता है ना आपको लिखनी किसकी वजह से आती है स्ट्रेट वायर की वजह से आर की वजह से रिंग की वजह से सेंटर पर और एक्सिस पर सोलेनोइड की वजह से इतना ही तो लिखा है इसका बहुत सारा पढ़ना या नहीं लगेगा तो कहां पर जाता है फंडामेंटल क्या डीएक्स ये तो भी डीए लंबाई लिखोगे तो सभी क्या करते हैं ऐड करते हैं तो डीए क्लिक करके क्या करना है इंटीग्रेट क्योंकि सभी डीए किधर आएगी अंदर ही आएगी तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड क्या होने हैं ऐड हो जाएगा अरे ये एक्टिव स्टेटस थोड़ा इजी है क्योंकि जनरली यहां पर एलिमेंट्स की वजह से सब्सटेंस सेम आ जाती है वहां पर तो अलग अलग भी हो सकती है अरे बोलना यार तो यहां क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला में है तो जिस प्लेन में डीए वेक्टर और आर वेक्टर होगा उस प्लेन के कॉमन में ही आएगा और वहां पर आता था आर वेक्टर के अलावा नेगेटिव फील्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव फील्ड तुम इसको ट्राई करके लाना कोशिश करना पहले जितना टाइम दे सकते हो देने की कोशिश करना और देखना कि तुम्हारी ज्योमेट्री कितनी अच्छी है मैथ्स क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है फिजिक्स में जितनी अच्छी मैथ्स होगी आपकी उतना आपको हेल्प मिलेगी फिजिक्स में अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने फिर मैं इसको बताऊंगा दो लाइन वही पॉलीमर होमवर्क सोलेनोइड वाली और प्रॉब्लम करनी जो भी एमएलई कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितने भी है वो सारा करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं करना है सिलेंडर की वजह से जो होता है सिलेंड्रिकल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मतलब नहीं करना है और बाकी जितने भी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन होगी वो सारी एमएलई करनी है बाय